श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप की महिमा अपरंपार है। इस कलिकाल में भव पार करने के लिए इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। न जाने कितने संत और जीव नाम जप के सहारे भव पार कर गए। जो जीव नाम जप करते हैं उनको देखने मात्र से जीव के अंदर नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। उनको देखकर यह लगता है कि जब वह नाम जप करके राधा रानी को पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसके साथ ही जिनके जीवन में राधा नाम के जरिए उनके भौतिक कार्यों की पूर्ति हुई हो तो जीवन में चमत्कार हुआ हो तो उनको देखकर भी यही ख्याल आता है कि राधा नाम के जप से मेरे भी जीवन में चमत्कार होगा। और यह बात एकदम सत्य है। वह नाम जप शुरू कर देते हैं, किंतु कुछ समय के बाद उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और माया के फेरे में पड़ जाते हैं और यह कहते फिरते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता, यह एक भ्रम मात्र है। नाम के प्रति उनके नकारात्मक ख्याल हो जाते हैं। अपनी निष्ठा कम ना हो, इस बात का ख्याल साधना काल में हमेशा रखना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा और राधा रानी की कृपा आपको मिलेगी। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह आपके जीवन में नई उमंग भर देगा। यह कथा उत्तर प्रदेश के संजय जी ने भेजी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नाम जप आपके प्रारब्ध को नष्ट करके जीवन में नई उमंग कैसे भरता है। इस वीडियो को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। आप इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। संजय जी ने बताया कि गुरुजी, मेरा नाम संजय है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं बचपन से कई बार वृंदावन गया था। मुझको उस समय कोई ज्ञान नहीं था। जब बड़ा हुआ तो मेरे मन में बांके बिहारी जी और राधा रानी की ओर भागने लगा, तो मैं अपने घर में लड्डू गोपाल ले आया, जिसकी मेरी माताजी सेवा करती थी। मेरी माँ का बड़ा भाव था उन पर, घंटों उनसे अकेले में बातें किया करती थी। गुरुजी, सच बताऊं तो मेरी माँ को उनको दर्शन होते थे ठाकुर जी के। वह बातें करते थे, मेरी माँ जो बोलती थी वह हो जाता था। इसलिए मेरी माँ की कही बात कोई नहीं टालता था, क्योंकि सबको मालूम था अगर कुछ कह रही हैं तो उसमें उनका ही भला होगा। गुरुजी, मेरे विवाह के मात्र 2 साल के बाद ठाकुर जी ने उनको अपने पास बुला लिया। मैं बहुत टूट गया था उनके जाने से, क्योंकि मेरी माँ घर की आत्मा थी। खैर, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता। धीरे धीरे स्थितियां समान होने लगी। मेरी पत्नी ने पूरा घर संभाल लिया, वह सबका ध्यान रखती थी। लेकिन शादी के 7 साल बीत जाने के बाद भी हमारी कोई संतान नहीं हुई थी। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, किंतु सब विफल हो गए। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके चलते मेरी पत्नी धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगी। हमेशा नकारात्मक बातें किया करती थी। मैं कहता था, अगर भगवान नहीं देना चाहते हैं तो ना सही, तुम लड्डू गोपाल को पुत्र की भांति सेवा करो उनकी, जिससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। वह करने लगी, किंतु भाव नहीं बना पा रही थी। घर में जैसे नकारात्मक ऊर्जा रहने लगी हो, ऐसा लगता था। गुरुजी, समझ में कुछ नहीं आता था कि जिंदगी कैसे कटेगी। एक दिन की बात है, मैं दोपहर के समय घर पर ही था। मन कहीं लग नहीं रहा था। मैं यूट्यूब देख रहा था तो अचानक मेरे सामने राधा नाम की महिमा का वीडियो आया। तो मैंने पूरा वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले। मुझको लगने लगा कि क्या वाकई नाम जप से सब कुछ संभव है। मैंने सोचा कि जब सबके जीवन में राधा नाम का चमत्कार हो रहा है तो मेरे जीवन में भी राधा नाम की कृपा होगी। मैंने शाम के समय गुरुजी आपको फोन किया। जब फोन पर आपसे बात हुई तो मैंने सारी बातें आपको बताई। तो आपने कहा, हमारे साथ जो कुछ होता है वह प्रारब्ध के कारण होता है। हमारे ही पूर्व जन्म के पापों के कारण हमको इस जीवन में समस्याएं घेरती हैं, जिसको या तो हंस कर झेलो या फिर रो कर झेलो। वह जीव को ही झेलना होगा, उससे वह बच नहीं सकता। केवल नाम ही है जो कि जीव के प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिसको
नाम नहीं दे सकता उसको कोई नहीं दे सकता। तभी तो कलयुग केवल नाम आधारा ही कहा गया है। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और जबकि विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने अपनी पत्नी को भी आपसे नामदान दिलवा दिया। गुरुजी आपसे बातें करके मुझको लगने लगा कि मेरे भी घर किलकारियां गूंजेंगी। गुरुजी हमने नाम जप करना शुरू कर दिया। आपने जैसा बताया था हमने वैसा ही नाम जप कर रहे थे। हम कोशिश करने लगे कि निरंतर नाम जप होता रहे। गुरुजी आपके मार्गदर्शन में 1 माह के बाद निरंतर नाम जप शुरू हो गया। हम सावधानियों का विशेष ध्यान रखते थे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे। मुझको करीब 3 माह के बाद दिव्य दर्शन होने शुरू हो गए। गुरुजी मेरी पत्नी का डिप्रेशन अपने आप ही समाप्त हो गया। मुझको बहुत खुशी हुई। आपको जब सब बताया तो आपने कहा भाव ऐसे ही बढ़ाते जरूर, राधा रानी की कृपा जरूर होगी। गुरुजी जुलाई 2024 को वह दिन भी आ गया जब मेरी पत्नी ने बताया कि वह गर्भ से है। गुरुजी यह बात हमने आपको बताई तो आपने कहा तुम लोगों का नाम जप कभी बंद ना हो, निरंतर नाम जप से बच्चा स्वस्थ और भगवत कृपा लेकर ही पैदा होगा। गुरुजी आपका लगातार मार्गदर्शन से हमारे घर में राधा नाम के प्रताप से 9 माह बाद बच्चा पैदा होगा, इसका पूरा विश्वास है। गुरुजी मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सब आपके निरंतर मार्गदर्शन और आशीर्वाद का ही तो फल है कि राधा नाम मेरे उस सपने को पूरा करने जा रहा है जिसके लिए हमने न जाने कितने उपाय कर डाले थे। यहां तक कि तो हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं आपके दोनों चैनलों गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात को देखता हूं जिसमें नाम जप से लोगों के बहुत बड़े से बड़े नामुमकिन काम भी मुमकिन हो गए। गुरुजी जिससे हमारा विश्वास लगातार बढ़ता गया। गुरुजी हमें जीवन भर आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। हम बच्चे होने के बाद आप के आश्रम जरूर आएंगे आपका आशीर्वाद लेने। अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा और निरंतर अपना मार्गदर्शन हम पर ऐसे ही करते रहिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों आपने देखा जब आप केवल और केवल राधा नाम का सहारा लेते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जप करेंगे उतना ही आपका कल्याण होता जाएगा। कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। राधे राधे।